मैं एक ही बात सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा, इसलिए नहीं कि मेरे साथ घटी थी। जब ये हमारे बीच में हमारे वीसी साहब बैठे हैं, शरद भाई साहब, आपको याद होगा कि श्रीकांत जिचकर के साथ अपन ने तर्क किया था। श्रीकांत जिचकर एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, अब नहीं हैं, उनकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई। 1992 के मार्च की बात होगी, मैं गया था नागपुर के कार्यक्रम में और मैं वहाँ उनसे मिला। वो मैं उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ, उनके सुदर्शन व्यक्तित्व से। उनकी डिग्री थी, 10-12 विषयों में उन्होंने एमए कर रखा था, 2-3 विषयों में एमएससी कर रखा था, आईएएस के लिए क्वालिफाई कर लिया था, सब कुछ। विद्वान आदमी था, बहुत विद्वान। वो और उनके शिष्य जो आए थे वो बार बार मुझे चुनौती दें, बार बार मुझे चुनौती दें कि गायत्री सब कुछ नहीं है और आपके गुरुदेव जो लिखते हैं वो बात सही नहीं है। अरे मैंने कहा भाई तुम ये बात मेरे गुरु को चुनौती देगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ। मैं बैठ गया तर्क करने के लिए। 9-9:30 बजे करीब हम लोग बैठे होंगे, तो हम लोग करीब 1:30-2 बजे तक तर्क करते रहे और उन सब ने, जितने शिष्य सहित, उन सब ने सिर झुका करके स्वीकार किया कि हमारे सारे तर्क गलत थे, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात सुनाने के लिए कर रहा हूँ, सदाशिव ब्रह्मेंद्र की बात मेरे ऊपर फिट हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपने गुरु को स्थापित किया, अपने गुरुदेव की वाणी को स्थापित किया मैंने। और ये कहा कि उन्होंने, अगर गायत्री को उन्होंने सब जगह बिठाया है तो इसलिए बिठाया है, गायत्री इसलिए, गायत्री व इदम सर्वम। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया था, भोजन करने वाले थे हम 8 बजे, और उस समय मेरे सामने मेरे साथ ओंकार जी थे और ये राजकुमार, ये दोनों थे मेरे साथ। और शरद भाई साहब तो 11 बजे तक तो वेट करते रहे, उसके बाद ये उठ के चले गए क्योंकि बहुत थकान भी हो गई थी, तो ये चले गए। इनका नागपुर में इनका घर भी है, वहीं हम जहाँ बैठे थे पांडे जी के यहाँ, अविनाश पांडे के यहाँ, वहीं तर्क चलता रहा हमारा। हर चीज़ में हमने आर्ग्यू किया, हर चीज़ में उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया मैंने उसको काटा, मैंने जो आर्गूमेंट दिया उसको उन्होंने काटने की कोशिश की पर नहीं काट पाए। मित्रों, उसके बाद जो है ये स्थिति हुई कि उनका पूरा ग्रुप वो अगले दिन दीक्षा लेने के लिए अश्वमेध में आया। जब दीक्षा अश्वमेध हुई तो दीक्षा लेने आया। इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता चले कि अपने आप पर नहीं बल्कि अपने गुरु पे यदि विश्वास है तो आपको अहंकार न करके आपको पूरी तरह से अपनी बात को कहना चाहिए, समझदारी के साथ कहना चाहिए। मित्रों, ये जो प्रकाश आता है अपने जीवन में, इसके आने के बाद जो ध्यान को जान गया, ध्यान के अनुभव को पा गया, जो जीवन में सब कुछ पा लेता है, वो भगवान कहते हैं जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है वो फिर अगर प्राप्त हो जाए, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते न अधिकम तथा, ये गीता का 6वां अध्याय का 22वां श्लोक है। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने के बाद, च अपरम, चाह परम, लाभम मन्यते, मानता नहीं है, न अधिकम तथा, उसको ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, दूसरी उपलब्धि नहीं चाहिए उसको। अद्वैत ध्यान से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है। सदाशिव ब्रह्मेंद्र जो है बहुत ही प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्ति थे अपने विद्यार्थी जीवन में। उनके गुरु जो थे वो बहुत डीपेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ समाधि में चले जाते थे कई बार। और सदाशिव ब्रह्मेंद्र बहुत विद्वान थे, अपने गुरु के साक्षात वो थे, एक प्रकार से अंश थे। तो उन्होंने अपने गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की उसकी वजह से उनके पास बहुत गंभीर ज्ञान था। गंभीर चर्चा करके नवनीत निकालते थे, मक्खन निकालते थे। जैसे आज के ज़मानों में इन शास्त्रों का क्या मकसद है, क्या अर्थ होता है, तो उस ज़माने में क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ कैसा होता था कि विचारशील व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति शास्त्रों के औचित्य की, उसके संदर्भ की खोज करें और उसमें जो विजयी होगा उसकी वहाँ पे जय जयकार होती थी शास्त्रार्थ की। बाद में प्रथा विकृत हो गई, फिर क्या हुआ, अहंकार की प्रतिष्ठा के साधन बन गए शास्त्रार्थ। एक दूसरे को तर्क में, बहस में, विवाद में कौन हरा सकता है, इस पर बात चलती थी। एक इधर से बोलता था, एक इधर से बोलता था, एक तर्क ये बोलता था, एक तर्क ये देता था। इसमें तर्क पंचानन, तर्क चूड़ामणि, न जाने कितनी प्रकार की डिग्री दी जाती थी। सारा आर्य समाज इसी तर्क की वजह से नष्ट हुआ है, पूरा समाप्त हुआ है। आज आर्य समाज का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं पड़ता। उसके कारण ये बहुत सिमट के रह गया, इतना सा 1%, 2%। किसी ज़माने आर्य समाज बहुत विलक्षण परिवार था, बहुत बड़ा संगठन था। दयानंद स्वामी जी ने कभी नहीं कहा था कि तुम शास्त्रार्थ करो, इन्होंने जो इनके शिष्यों ने शास्त्रार्थ की होड़ मची उसमें समाप्त हो गया। जो सदाशिव ब्रह्मेंद्र जो थे, इनके गुरु महान ज्ञानी थे और उसमें वो थे समाधि में
तपस्वी थे, साधना करते थे, एकांत में थे। उनसे मिलने एक आदमी आया, एक महारथी पंडित आया, शास्त्रार्थ महारथी पंडित। मैं फिर एक डिग्री दे रहा हूँ, शास्त्रार्थ महारथी। उनके गुरु को शास्त्रार्थ की चुनौती दी कि आपके गुरु नहीं हैं तो आप शास्त्रार्थ कर लो, अगर आपके गुरु हों तो गुरु को अंदर मैसेज पहले कहलवा दो कि मैं आया हूँ। गुरु थे नहीं, वो तो साधना में थे। अब ये हुआ कि आश्रम में बाकी लोग पंडित जी से बोले कि आप अपने गुरु की पराजय स्वीकार, पंडित जी उनसे बोले कि आप अपने गुरु की पराजय स्वीकार कर लो, लिख के दे दो मुझे, हमारे गुरु की तरफ से हम पराजय स्वीकार करते हैं, लिख के दे दो। मैं सब जगह बताता फिरूँगा कि देखो मैं वहाँ भी हरा के आ गया शास्त्र ब्रह्मेंद्र स्वामी जी के गुरु जी को। तो उन्होंने कहा कि इनसे साक्षात करने की किसी की पात्रता नहीं है। सभी लोग आश्रम के गुरुजी को अपना आराध्य मानते थे, परंतु वो थे नहीं, वो साधना में थे, डीप समाधि में थे। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा सदाशिव ब्रह्मेंद्र के पास आके कि उनके बाद तो आपका ही नंबर है, आपकी बात है, हमारे गुरुजी के आप बड़े शिष्य, प्रिय शिष्य हैं, आप लोगों आपको तैयार किया गया है, आपको शास्त्रार्थ के लिए प्रवीण किया गया है, आप शास्त्रार्थ करिए। बहुत देर तक जब उनको मनाया गया तो मान गए, ठीक है हम कर लेते हैं। पंडित महोदय को उन्होंने अपनी प्रखर प्रज्ञा से प्रतिभा के सामने पराजित कर दिया, पूरी तरह से पराजित कर दिया। कुछ ही देर में महाशय के तर्क टूटने लगे, थोड़ी देर में तर्क टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए। बुद्धि की क्षमता कुंद हो गई, कन्फ्यूज हो गए, मैं कहाँ था, किधर था, कौन सा था। वो तो स्वामी जी जो तर्क करने आए थे वो तो गड़बड़ा गए पूरी तरह से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपसे तर्क किया, मैं आपके गुरु को और आपको महानतम मानते हुए प्रणाम करके जाता हूँ। वो चले गए। बुद्धि के दम में फूले पड़ते थे। आज हमको मालूम हुआ शास्त्र का अर्थ क्या होता है, शास्त्र का अर्थ आज हमको समझ में आ गया है। बोले हम लिख कर देते हैं, आप अपने गुरु को अर्पित कर दीजिएगा। बोले आप लिख कर नहीं भी दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ इसकी मान्यता नहीं है, परंतु बोले नहीं फिर भी हम लिख के दे दें, तो लिख के दे गए। आश्रम में, मठ में पॉजिटिव वातावरण फैल गया। अरे हमारे गुरुदेव के शिष्य ने एक शास्त्रार्थ महारथी को हरा दिया बुरी तरह से। सब लोग प्रसन्न हो गए, सदाशिव ब्रह्मेंद्र की जय जयकार, सदाशिव ब्रह्मेंद्र की जय जयकार जगह जगह होने लगी। समाधि में से उठे स्वामी जी, गुरु जी, और गुरु जी ने उठ के ये कहा बेटे क्या हो रहा है, आवाज़ किस चीज़ की है। उन्होंने कहा कि आपके शिष्य सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने एक स्वामी जी को पराजित करके रवाना कर दिया। बोले अच्छा। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र बोले ये कैसा आदमी है हमारा शिष्य, ये भटक रहा है, ये तो क्या करने आया था और क्या कर रहा है, इस शब्दों को बटोर रहा है, जबकि इसको अनुभवों को बटोरना था, जबकि इसको ज्ञान को बोध के शिखर तक ले जाना चाहिए था। गुरु महाराज का कहना था अक्षर जोड़कर शब्द बनते हैं, क म ल तो कमल बन गया, ये 3 अक्षर जोड़ लो तो कमल शब्द बन जाता है। ऐसे शब्दों के जो व्यू को तोड़ देता है, शब्दों के जाल को तोड़ देता है, तो अक्षर में फिर से प्रविष्ट हो जाता है। सदाशिव ब्रह्मेंद्र गुरु जी से मिलने के उन्होंने प्रशंसा नहीं की। उन्होंने कहा तुम भटक रहे हो, तुम्हारे अंदर भटकन है, तुम्हारे अंदर जीवात्मा में पात्रता है और तुम पात्रता में बुद्धि से बोध तक की यात्रा पार कर सकते हो, पर तुमने ये क्या किया मेरी एब्सेंस में, तुमने अरे उसको सिखा देते कि भाई शास्त्रार्थ सही चीज़ नहीं है, उसको सिखाने के बजाय तुमने शास्त्रार्थ कर लिया उससे। अद्वैत तुम्हारे शब्दों में नहीं है, अनुभव में गूंजना चाहिए था। तुम अद्वैत का ध्यान कर सकता है, तुम्हारे अंदर पात्रता है, तुम अद्वैत का ध्यान कर सकते हो, तो तुम अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ, वाणी पर अंकुश लगाओ, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। कोई तुम्हें उकसाए वो तुम शास्त्रार्थ करने चले गए। गुरु महाराज बोले हमारी गरिमा कैसे नष्ट होगी। बोले आपकी गरिमा का प्रश्न था इसलिए हमने ऐसा किया। हमारी गरिमा कैसे नष्ट होगी, हम तो आत्म गरिमा में प्रतिष्ठित हैं, हम तो अपने परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं, हम तो अपने अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसके साथ हैं जुड़े हुए। किसी के अहंकार से ज्ञानी की ज्ञान की गरिमा कैसे नष्ट होगी। अहंकार स्वयं ही मूढ़ता में प्रतिष्ठित है। एक वर्ड है, मैंने लाइन बोली, इसको याद ध्यान रखना। अहंकार स्वयं ही अपनी मूढ़ता में प्रतिष्ठित है। अहंकारी जो होता है ना, उसकी मूर्खता बोलती है, मूर्खता, और मूर्खता में प्रतिष्ठित होने के कारण वो निकलता है, सामने आता है। तो ज्ञान की चुनौती देने की स्थिति में नहीं है वो। तुमने कैसे मान लिया। उस दिन गुरु की वाणी सदाशिव ब्रह्मेंद्र को इतनी मीठी लगी, उन्होंने उस दिन से वाणी का त्याग कर दिया, मौन कर दिया, मौन में चले गए, पूरी तरह से मौन में। और उन्होंने उसके बाद फिर कोई तर्क नहीं किया, कोई किसी तरह का उन्होंने अपना प्रवचन दिया ना कुछ किया। उन्होंने अपने जीवन में साधना को अचीव किया, पूरा अद्वैत को समझ लिया। अद्वैत उनके जीवन में एक स्थान बना के रही। अद्वैत अनुभव से बढ़कर कोई अनुभव नहीं है। जिसे ये स्वाद मिला, जिसने अनुभव किया वो परम धन्य है, लेकिन बुद्धि का नहीं, बोध का विषय है।
ये पदार्थ जगत का अनुभव नहीं है, चेतना जगत का अनुभव है। ऐसा परम अनुभव, ऐसा दिव्य अनुभव बस क्रमिक रूप से मन को सहेजना है, शांत करना है, स्थिर करना है, एकाग्र करना है। फिर उस मन के प्रकाश को, उस एकाग्रता की धार को तीखा करना है। प्रकाश जितना गहरा होगा, बोध जितना गहरा होगा उतना ही गहरा होगा। स्थिरता जितनी गहरी होगी, बोध उतना ही गहरा होगा। हम द्वैत में जीते हैं, हम लोग ड्यूअलिटी में जीते हैं। मैं और वो, मैं और मेरा घर, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे माता पिता, मैं और मेरा मित्र, ये द्वैत है, ड्यूअलिटी। मैं और वो, हम दोनों एक। अगर एक लाइन और बोल दो उसके बाद, हम दोनों एक। मैं और मेरा घर, हम दोनों एक, सब एक चीज़ है। कितनी सारी बातें, ज़रा देर में परेशान हो जाते हैं। इस बारे में कोई कह रहा था, कई बार लोग आके कान में आके कुछ कहते हैं कि आपके बारे में वो ऐसा कह रहा था। अगर आप सुनना बंद कर दो तो कितना बढ़िया होगा। सुनते रहोगे तब तक परेशान होते रहोगे, इसलिए मत सुनो। जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित एकात्म और एक ही हैं सब, तब कौन प्रशंसित कौन निंदित? भगवान, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित एकात्म, ये सब एक ही हैं और एक ही हैं सब, तब कौन प्रशंसित कौन निंदित? ये सॉन्ग ऑफ सन्यासी में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। जब ये प्रशंसा किसकी हुई, किसका अपमान हुआ, ये हम भूल जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप ही हैं हर जगह। अगर मूर्खता में पढ़े हैं, मूढ़ता में पढ़े हैं तो हम अपमानित हैं। मूढ़ को ज्ञानी कहो तो ज्ञानी नहीं हो जाता, ज्ञानी को मूढ़ कहो तो मूढ़ नहीं हो जाता। इसलिए निंदा के चक्कर में मत पड़ो।